नमस्कार, एरियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा। नंदीग्राम का संग्राम, ममता की याचिका पर सुनवाई टली, शुवेंदु अधिकारी से हार मानने को तैयार नहीं दीदी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा प्रत्याशी और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने नंदीग्राम में पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद की पीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले को पेश किया। न्यायमूर्ति चंदा ने याचिकाकर्ता के वकील को चुनाव याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को देने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया। बता दें कि बंगाल में 8 चरणों में हुए चुनाव के बाद 2 मई को नतीजे आए थे। इसमें सबकी निगाहें राज्य की हॉट सीट नंदीग्राम पर थी। यहां भाजपा प्रत्याशी और कवि ममता के खास रहे शुवेंदु अधिकारी ने रोमांचक मुकाबले में उन्हें 1956 वोटों से हरा दिया था। यह बंगाल चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर था। 46 दिन बाद कोर्ट में चुनौती। ममता बनर्जी को हाई कोर्ट पहुंचने में 46 दिन लग गए। दरअसल 2 मई को नंदीग्राम में परिणाम की घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने यहां फिर से काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी मांग ठुकराते हुए भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी को विजय घोषित कर दिया था। तब ममता ने फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही थी। आखिरकार उन्होंने 46 दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 6227 मतों के साथ माकपा की मीनाक्षी मुखर्जी तीसरे स्थान पर रही। हालांकि अधिकारिक नतीजे आने से पहले घंटों तक भ्रम में स्थिति रही, क्योंकि मीडिया के एक धड़े ने अधिकारी पर ममता की जीत की खबर चला दी। तृणमूल कांग्रेस ने इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर दोबारा मतगणना करने की मांग कर डाली। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तृणमूल ने आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और उनकी संख्या में विसंगति है। मतदान प्रक्रिया भी बार बार रोकी गई और उसकी जानकारी चुनाव अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जीत की खबर आने के बाद कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद सुनने में आया कि परिणाम बदल गया है। मैं इस मुद्दे पर अदालत जाऊंगी। नंदीग्राम सीट से हारने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, क्योंकि यहीं से उन्होंने कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नंदीग्राम के लोगों को तय करने दें, उनका जो भी जनादेश होगा मुझे स्वीकार्य होगा, लेकिन हमारी जीत शानदार होगी और इसके लिए राज्य की महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है। ममता की परंपरागत सीट भवानीपुर खाली। नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने 7 मई को मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह चुनाव कहां से लड़ेगी। आखिरकार उनकी परंपरागत सीट भवानीपुर से जीते टीएमसी के विधायक शोभन देव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया। यह तय है कि ममता यहीं से चुनाव लड़ेगी। बंगाल में 2011 में विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से तृणमूल के सुब्रत चुनाव जीते थे। उनके इस्तीफे के बाद ममता ने यहां उपचुनाव लड़ा था और जीती थी। 2016 में भी वे इसी सीट से लड़ी और जीती थी। ये थी अब तक की विशेष रिपोर्ट। खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।